ब्रह्मांड को देखकर हमें लगता है कि सब कुछ नियमों से बंधा है, शांत और स्थिर। लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि इन तारों का भविष्य क्या है? विज्ञान एक साधारण सवाल पूछता है, अगर हमें आज की गति पता हो तो क्या हम कल देख सकते हैं? जब दो तारे एक दूसरे के साथ होते हैं तो उनका नृत्य समझना बहुत आसान होता है। न्यूटन के नियम यहां काम करते हैं। हम सटीक बता सकते हैं कि 1 साल बाद ये कहां होंगे। इसे टू बॉडी प्रॉब्लम कहते हैं। यहां सब कुछ भविष्यवाणी करने योग्य है, सब कुछ सुरक्षित है। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में 2 तारे शांतिपूर्वक परिक्रमा कर रहे थे। तभी एक विशाल तीसरा तारा आया। जैसे ही तीसरा तारा जुड़ता है, गणित के सारे नियम टूटने लगते हैं। और ऐसा लगता है कि हम इस समस्या के लिए सबसे खराब संभव जगह पर पहुंच गए हैं। व्यवस्था अब अराजकता बन चुकी है। इसी को हम 3 बॉडी प्रॉब्लम कहते हैं। यहां दर्शक समझते हैं कि ब्रह्मांड हमारे नियमों का गुलाम नहीं है। ब्रह्मांड में स्थिरता सिर्फ एक भ्रम है, असलियत तो केवल केओस है। गणित को लगता है कि अगर हमें शुरुआत पता है तो हम अंत जान सकते हैं। लेकिन अगर आप एक तारे की स्थिति को एक बाल जितना भी बदल देंगे तो करोड़ों साल बाद उसका अंजाम पूरी तरह अलग होगा। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। छोटी सी गलती और भविष्य की तस्वीर धुंधली हो जाती है। भविष्यवाणी करना असंभव हो जाता है। एक 3 बॉडी सिस्टम में ग्रह को कभी शांति नहीं मिलती। उसे हर पल खींचा और तोड़ा जाता है। कभी कभी यह सितारों के बहुत करीब होता है और कभी कभी इसे ठंड में जमने के लिए बहुत दूर फेंक दिया जाता है। यह समस्या हमें बताती है कि ब्रह्मांड में स्थिरता ताश के पत्तों के घर जैसी है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी पृथ्वी का मौसम और कक्षा स्थिर है। लेकिन जहां 3 सूरज होते हैं वहां मौसम का कोई नियम नहीं होता। वहां सिर्फ तबाही होती है। जिंदगी को पनपने के लिए समय चाहिए और केओस उसे वो समय कभी नहीं देता। एक त्रिपिंड प्रणाली में कभी कभी ये तारों के बहुत करीब होता है और कभी कभी इसे बहुत दूर फेंक दिया जाता है ताकि ये ठंड से जम जाए। एक अनाथ ग्रह जो अपने ही परिवार द्वारा ब्रह्मांड के अंधेरे में फेंक दिया गया। अराजकता सिर्फ गणितीय नहीं है, यह हिंसक है। यह सब कुछ टकराने और टूटने पर मजबूर करती है। अगर ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा इतना अनिश्चित है तो क्या हम सच में कुछ भी जानते हैं? हमारा सौर मंडल शांत लगता है, लेकिन क्या यह शांति हमेशा के लिए है? शायद हम जिंदा हैं क्योंकि हम एक सरल सिस्टम में रहते हैं। लेकिन 3 बॉडी प्रॉब्लम एक चेतावनी है कि ब्रह्मांड का असली स्वभाव जंगली है। एक अनाथ ग्रह जो अपने ही परिवार द्वारा ब्रह्मांड के अंधेरे में फेंक दिया गया। क्या यही वजह है कि हमें एलियंस के सिग्नल नहीं मिलते? क्या वो अराजकता का शिकार हो गए? यह सब बेकार है। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। हम भविष्य को देख नहीं सकते, सिर्फ गैस कर सकते हैं। कल्पना करें एक ऐसी दुनिया की जिसके आसमान में एक नहीं बल्कि 3 सूरज उगते हैं। वहां दिन और रात का कोई नियम नहीं होता। कभी सूरज हफ्तों तक नहीं डूबता, कभी सालों तक अंधेरा रहता है। जब ग्रह अपने तारों से दूर फेंका जाता है
तो पूरी दुनिया कुछ ही घंटों में बर्फ का गोला बन जाती है। और जब वो बहुत करीब आता है तो हवा में ही आग लग जाती है, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। ऐसी दुनिया में जीवन पनप तो सकता है, लेकिन उसे हमेशा छिपकर रहना पड़ता है। सभ्यताएं बनती हैं और फिर अराजक युग में पूरी तरह मिटा दी जाती हैं। यह चक्र चलता रहता है। उनके पास विज्ञान विकसित करने का समय नहीं होता, वे बस अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करते हैं। वहां दिन और रात का कोई नियम नहीं होता। कभी सूरज हफ्तों तक नहीं डूबता, कभी सालों तक अंधेरा रहता है। हम पूछते हैं, बाकी सब कहां हैं? हमें एलियंस के सिग्नल क्यों नहीं मिलते? शायद 3 बॉडी जैसी समस्याएं ही ग्रेट फिल्टर हैं जो सभ्यताओं को अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। सभ्यताएं बनती हैं और फिर एक अराजक युग में पूरी तरह मिटा दी जाती हैं। यह चक्र चलता रहता है। यह समस्या सिर्फ ग्रहों की नहीं है, यह गुरुत्वाकर्षण का एक ऐसा तूफान है जो कभी थमता नहीं। ऐसे सिस्टम से बचना लगभग नामुमकिन है। ग्रेविटी ने उन्हें जकड़ रखा है। हम खिंचे जा रहे हैं, इंजन जवाब दे रहे हैं। ब्रह्मांड के लिए एक सभ्यता का मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, यह बस भौतिकी का एक खेल है। शायद 3 बॉडी जैसी समस्याएं वो महान छलनी ग्रेट फिल्टर हैं जो सभ्यताओं को अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। न्यूटन ने हमें नियम दिए थे, लेकिन ब्रह्मांड ने हमें दिखाया कि नियमों की भी सीमाएं होती हैं। हम सीधा रास्ता खोजते हैं, लेकिन प्रकृति उलझे हुए रास्तों को पसंद करती है। यह विज्ञान की हार नहीं है, यह एक नई तरह की समझ की शुरुआत है। हमें स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजें हमेशा हमारी समझ से बाहर रहेंगी। ब्रह्मांड के लिए एक सभ्यता का मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, यह बस भौतिकी का एक खेल है। हमारी स्थिरता एक नियम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा अपवाद है। हमें यह समय इसलिए मिला है क्योंकि हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस शांत है। But out in the darkness, millions of worlds like the 3-body problem are still burning. और वो हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड शांत नहीं, बल्कि भयानक रूप से अस्थिर है। इस असीमित ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं। ये सन्नाटा हमें हमारी जगह दिखाता है, और जब हम चले गए तो दुनिया को आखिरकार शांति मिली। लेकिन हमारी यह सटीकता ब्रह्मांड के नियमों के सामने एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। महान गणितज्ञ हेनरी पॉइनकैरे ने सबसे पहले इसे समझा था। उन्होंने देखा कि गणित यहां काम नहीं करता। उन्होंने पाया कि 3 बॉडी प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं है, कोई फॉर्मूला इसे नहीं बांध सकता। यह एक ऐसी पहेली है जिसके उत्तर सवाल पूछने से पहले ही बदल जाते हैं। आज हमारे पास सुपर कंप्यूटर हैं जो प्रति सेकंड अरबों गणनाएं कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमें सिर्फ एक अनुमान दे सकते हैं, सच्चाई नहीं। जिस तरह हम मौसम की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, उसी तरह हम इन सितारों की गति की भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते। एक तितली के पांखों का फड़फड़ना एक तूफान ला सकता है। यही केओस थियरी है। हम अनिश्चितता से नफरत करते हैं। हम हर चीज का कारण और परिणाम जानना चाहते हैं। लेकिन 3 बॉडी प्रॉब्लम हमें याद दिलाती है कि हम अनियंत्रण में नहीं हैं। सोचिए, अगर पृथ्वी के पास 2 चांद होते तो हमारा समुद्र हर रोज हमें डुबो देता। ब्रह्मांड का संगीत सुरीला नहीं है, ये शोर और टूटी हुई तारों का संगीत है। शायद ये अराजकता बुरी नहीं है, इसी बिखराव से
अब हम विज्ञान के दायरे से बाहर निकल रहे हैं और दर्शन शास्त्र में प्रवेश कर रहे हैं। हम अनिश्चितता से नफरत करते हैं। हम हर चीज का कारण और परिणाम जानना चाहते हैं। क्या हम सच जानना चाहते हैं या हम सिर्फ एक आरामदायक झूठ में रहना पसंद करते हैं? हमारा ज्ञान एक छोटे से द्वीप जैसा है जो अज्ञानता के विशाल समुद्र से घिरा है। 3 बॉडी प्रॉब्लम हमें विनम्र बनाती है। यह हमारे अहंकार को तोड़ देती है। हम ब्रह्मांड को मुट्ठी में कैद करना चाहते थे, लेकिन वो रेत की तरह फिसल गया। हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं में उलझे हैं, जबकि सिर के ऊपर इतना बड़ा खेल चल रहा है। We are also made of the same substance. The same chaos resides within us. स्थिरता ही जीवन है और अराजकता ही मृत्यु है। ब्रह्मांड दोनों के बीच झूलता रहता है। हमारा ज्ञान एक छोटे से द्वीप जैसा है जो अज्ञानता के विशाल समुद्र से घिरा है। जब हम सोचते हैं कि हम सब जानते हैं, ब्रह्मांड नियम बदलकर हमें गलत साबित कर देता है। लेकिन यही अज्ञात हमें खोजने के लिए प्रेरित करता है। यही हमारी जिज्ञासा की आग है। शायद एक दिन हम अराजकता को अपना दोस्त बना लें। शायद हम उसमें तैरना सीख लें। शांति के पल दुर्लभ हैं, इसलिए वो कीमती हैं। 18वीं सदी में वैज्ञानिक एक सुनहरे सपने में जी रहे थे। उन्हें लगा उन्होंने सब समझ लिया है। उनके लिए ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी थी। चाबी भर दी गई है और अब ये नियमों से चल रही है। पियरे साइमन लैपलेस ने कहा था कि अगर हम ब्रह्मांड के हर कण की स्थिति जान लें तो अतीत और भविष्य हमारी आंखों के सामने एक खुली किताब की तरह होंगे। इसे डिटर्मिनिज्म कहा गया, यानी जो होना है वो पहले से तय है। हमें लगा कि ग्रहों की चाल भी ट्रेन की पटरी की तरह फिक्स है, कोई सरप्राइज नहीं। चुनौती इतनी मुश्किल थी कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई इसे हल कर पाएगा। उनके लिए ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी थी। चाबी भर दी गई है और अब ये नियमों से चल रही है। दुनिया भर के गणितज्ञों ने कलम उठा ली। उन्हें लगा ये बस कुछ समीकरणों का खेल है। लेकिन एक आदमी, हेनरी पॉइनकैरे, को कुछ अजीब दिखाई दिया। जब उन्होंने 3 पिंडों की गणना शुरू की तो समीकरण सीधे चलने के बजाय मुड़ने लगे। यहीं से एक नया विचार निकला कि आखिर ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। पॉइनकैरे ने महसूस किया कि प्रकृति घड़ी की तरह नहीं बल्कि तूफान की तरह है। A young African American man told a medieval European king that stability cannot be proven. यह विज्ञान के इतिहास का पहला बड़ा झटका था। हमारा गणित फेल हो गया था। ब्रह्मांडीय घड़ी टूट चुकी थी। अराजकता ने अपना दरवाजा खोल दिया था। सैकड़ों सालों तक वैज्ञानिक इसे नजरअंदाज करते रहे। ब्रह्मांडीय घड़ी टूट चुकी थी। अराजकता ने अपना दरवाजा खोल दिया था। पॉइनकैरे ने जो खोजा उसे आज हम केओस थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है छोटी सी शुरुआत, लेकिन अंजाम इतना जटिल कि कोई सोच भी न सके। बिलियर्ड्स की तरह अगर आप गेंद को 1 माइक्रोन भी गलत मारें तो पूरा खेल बदल जाता है। 3 बॉडी प्रॉब्लम बिलियर्ड्स के इस खेल की तरह है, लेकिन यहां गेंदों की बजाय तारे हैं। यहां तक कि हमारा अपना सौर मंडल भी। एक छोटा सा चांस है कि अरबों साल बाद
बुध ग्रह अपनी जगह छोड़ दें। क्या ये अंत है या एक नई शुरुआत? इसका मतलब है छोटी सी शुरुआत, लेकिन अंजाम इतना जटिल कि कोई सोच भी न सके। जीवन भी तो एक तरह का केओस है, बदलाव ही विकास है। लेकिन जब हम त्रिशरीर प्रणाली को देखते हैं तो कोई विकास नहीं होता, केवल विनाश होता है। वहां गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर है कि वो ग्रहों की हड्डियों को तोड़ देता है। एक छोटा सा चांस है कि अरबों साल बाद बुध ग्रह अपनी जगह छोड़ दें। वो महल बनाते हैं, खेती करते हैं, अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यह शांति एक धोखा है। अचानक आकाश में दूसरा सूरज उगाता है। जीवन भी तो एक तरह का केओस है, बदलाव ही विकास है। वे सदियों से इंतजार कर रहे हैं कि ब्रह्मांड का प्रकोप शांत हो जाए, और जब स्थिरता लौटती है तो वे फिर से जीवित हो उठते हैं, सब कुछ नए सिरे से शुरू करने के लिए। जल्दी करो, इसे ठीक से पकड़ो। हाँ, हो गया। ये फिर से गिर गया, अब क्या करेंगे? चलो फिर से बनाते हैं। ऐसे समाज के पास सिर्फ एक ही मकसद होता है, इस नरक से भाग निकलना। वो अपनी दुनिया छोड़ना चाहते हैं, भले ही रास्ते में मौत खड़ी हो। पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं है। उनका घर अब अतीत बन चुका है। And when stability returns, they come back to life. To start everything from scratch. वो अपनी दुनिया छोड़ना चाहते हैं, भले ही रास्ते में मौत खड़ी हो। तो क्या वो हमारे दोस्त बनेंगे या हमारे लिए खतरा? This fear keeps the universe silent. Every civilization wants to hide its place. और हम मूर्ख बनकर अगर किसी 3 बॉडी सभ्यता ने हमें सुन लिया तो वो आएंगे। वो हमसे नफरत नहीं करेंगे, वो बस जीना चाहते हैं और हम उनके रास्ते में हैं। 3 बॉडी प्रॉब्लम सिर्फ फिजिक्स नहीं है, यह अस्तित्व की लड़ाई है। जब बात जिंदा रहने की आती है तो नैतिकता और दया के लिए कोई जगह नहीं होती। ब्रह्मांड क्रूर नहीं है, वो बस उदासीन है, उसे हमारी परवाह नहीं। पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा, सुलझा न सकने वाला समीकरण है। शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। हम सब कुछ नहीं जान सकते। ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम। केओस का मतलब सिर्फ शोर नहीं है, ये एक ऐसा पैटर्न है जो हम समझ नहीं पाते। ब्रह्मांड क्रूर नहीं है, वो सिर्फ उदासीन है, उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। ये तारे किसी नियर से नहीं, अपनी मर्जी से नाच रहे हैं, एक जंगली नृत्य। तो सवाल ये नहीं है कि हम भविष्य कैसे जाने, सवाल है कि हम अज्ञात के साथ कैसे जिएं। चलिए एक डरावना प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कल सुबह हमारे आसमान में दूसरा सूरज निकल आए। शुरुआत में ये खूबसूरत लगेगा, 2 परछाइयां, 2 रंग की रोशनी, अद्भुत नजारा। लेकिन तब गुरुत्वाकर्षण अपना खेल शुरू कर देगा। समुद्र का पानी शहरों को निगलना शुरू कर देगा। हमारी पृथ्वी अपनी गोल कक्षा छोड़कर एक लंबी और खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ेगी।
ये तारे किसी नियम से नहीं, अपनी मर्जी से नाच रहे हैं। एक जंगली नृत्य। और अगर तीसरा तारा आ गया तो पृथ्वी एक फुटबॉल की तरह इधर उधर किक की जाएगी। हमें सतह छोड़नी होगी। इंसान को चूहे की तरह जमीन के नीचे रहना होगा। कुछ ही समय में पृथ्वी एक बंजर, झुलसे हुए मलबे में बदल जाएगी। धूल और चट्टान के अलावा कुछ नहीं बचेगा। गुरुत्वाकर्षण विसंगति, विनाशकारी विफलता, द्रव्यमान स्थानांतरण घटना। इसे स्लिंग शॉट कहते हैं। ग्रह एक गुलेल के पत्थर की तरह अंतरिक्ष में फेंका जाता है। कोई कैलेंडर काम नहीं करेगा। साल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। खेती असंभव हो जाएगी। जब सूरज का ही पता नहीं तो फसल कैसे उगाओगे? सिमुलेशंस बताते हैं कि ऐसे सिस्टम में किसी ग्रह के बचने का चांस 1% से भी कम है। यातायात के नियम समाप्त हो जाएंगे। ग्रह आपस में टकराकर समाप्त हो जाएंगे। और अंत में पृथ्वी सिर्फ धूल और चट्टानों का ढेर बनकर रह जाएगी। सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण। सूर्य की सुनहरी किरणें जो हमें जीवन देती हैं, हम इस अथाह ऊर्जा के लिए सदैव कृतज्ञ रहेंगे। ये गोल्डिलॉक्स जोन है, सूर्य के चारों ओर का रहने योग्य क्षेत्र जहां जीवन मौजूद हो सकता है। पृथ्वी ठीक बीच में स्थित है। लेकिन हमारे सबसे करीबी पड़ोसी अल्फा सेंटोरी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। ट्रैफिक नियम खत्म हो जाएंगे। ग्रह एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाएंगे। वहां कोई ग्रह हो सकता है। क्या कोई वहां बैठकर हमारे सूरज को देख रहा है? इसे स्लिंग शॉट कहते हैं। ग्रह एक गुलेल के पत्थर की तरह अंतरिक्ष में फेंका जाता है। क्या हम तकनीक से 3 बॉडी प्रॉब्लम को हरा सकते हैं? क्या हम अपना ग्रह कहीं और ले जा सकते हैं? भौतिकी कहती है नहीं। ग्रह को हिलाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो हमारे पास नहीं। सिर्फ एक टाइप 2 सभ्यता ही तारों को नियंत्रित करने की सोच सकती है। लेकिन 3 बॉडी सिस्टम में सबसे बड़ी मशीनें भी खिलौनों की तरह टूट जाती हैं। गणित कागज पर सुंदर लगता है, लेकिन ब्रह्मांड की वास्तविकता हिंसक है। सटीकता की एक सीमा है। उस सीमा के बाद सब कुछ धुंधला है। ब्रह्मांड एक विशाल तितली है और हम उसके पंखों के तूफान में जी रहे हैं। जरा इस निशान को देखो। यह जरूर कोई गुप्त स्थान होगा। इन तारों के बीच अदृश्य धागे बंधे हैं जो कभी नहीं टूटते, बस उलझते जाते हैं। कभी कभी 2 दोस्त खुश होते हैं और कोई अनजान मुसाफिर आता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। अंतरिक्ष में कोई दया नहीं है। बड़ा तारे छोटे को खा जाता है। ब्रह्मांड एक विशाल तितली है और हम उसके पंखों के तूफान में जी रहे हैं। समय के साथ भीड़ छंट जाती है। सिस्टम शांत हो जाते हैं, जैसे हमारा सौर मंडल। हम रुक नहीं रहे। हमारा सूरज भी हमें लेकर 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। लेकिन एक दिन हमारी आकाशगंगा एंड्रोमेडा से टकराएगी। वहां देखो, कितना बड़ा है। मेरा स्कैनर सिग्नल पकड़ रहा है। हमें तैयार रहना होगा। हमारा जीवन ब्रह्मांड की पलक झपकने से भी छोटा है। हमारा हर कदम, हर फैसला
भविष्य में कहीं न कहीं कुछ बदल रहा है। इंसान की फितरत है शोर में भी संगीत ढूंढ लेना। हम जानते हैं कि हम सब कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते, फिर भी हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। हमने अपनी बोतलें समुद्र में फेंक दे हैं, उम्मीद पर कि कोई उन्हें पाएगा। यह हमारा संदेश है, हम यहां हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, परपेचुअली इवॉल्विंग विद द कॉस्मोस। कुछ खास जगहें हैं जिन्हें लैग्रेंज पॉइंट्स कहते हैं, तूफान के बीच शांति के द्वीप। हमने अराजकता के बीच भी संतुलन बनाना सीख लिया है। गिरना और फिर से उठना, यही तो जीवन की परिभाषा है। शायद हमारा लक्ष्य ब्रह्मांड को जीतना नहीं, बल्कि उसके साथ बहना होना चाहिए। तीनों तारे फिर से दिखाई देते हैं, लेकिन अब दूर एक बड़ी खूबसूरत आकाशगंगा का हिस्सा लगते हैं। हम तस्वीर का सिर्फ एक पिक्सल देख रहे हैं, पूरी तस्वीर अभी बाकी है। शायद जो हमारे लिए अराजकता है, वो एक अति बुद्धिमान मन के लिए सिर्फ एक पैटर्न है। यह पासा नहीं, सृष्टि का विधान है। हर चाल में भाग्य निहित है। ब्रह्मांड जुआ खेल रहा है और दांव पर हम सबकी जिंदगी लगी है। इस विशाल जुए के बीच तुम्हारा दिल धड़क रहा है। ये एक चमत्कार है। जब बाहरी दुनिया अनिश्चित हो, तो हम एक दूसरे में सहारा ढूंढते हैं। ये प्रकाश स्तंभ मजबूत खड़ा है, अटूट आशा का प्रतीक है। हम डरे हुए हैं, लेकिन हम रुकते नहीं। हम अनजान की तरफ बढ़ते रहते हैं। थ्री बॉडी प्रॉब्लम का हल हमारे ही अंदर है, पर क्या हम उसे ढूंढ भी पाएंगे? हर गुजरता पल ब्रह्मांड को समझने के लिए एक पल कम कर देता है। शायद 3 तारों की गति इतनी जटिल है कि ब्रह्मांड का कंप्यूटर उसे प्रोसेस नहीं कर पाता। जैसे स्क्रीन पिक्सल से बनी है, वैसे ही हमारा ब्रह्मांड प्लैंक लेंथ से बना है। हम उस वीडियो गेम के किरदार की तरह हैं, जो गेम की सीमाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अराजकता शायद जानबूझकर डाली गई है, ताकि हम सिमुलेशन से बाहर न देख सकें। अगर कोई प्रोग्रामर है, तो उसने 3 बॉडी प्रॉब्लम को अनसुलझा क्यों रखा? शायद ये एक परीक्षा है। जो इसे सुलझा लेगा, वो अगले लेवल पर जाएगा। या शायद समस्या हमारे देखने के नजरिए में है। हम कम आयामों में कैद हैं। हम 3D दुनिया में रहते हैं, लेकिन क्या हो अगर ब्रह्मांड में 10 या 11 आयाम हो? शायद 4D में देखने पर यह अव्यवस्थित नृत्य सरल और सीधा दिखाई देगा। शायद जानबूझकर अराजकता डाली जाती है, ताकि हम सिमुलेशन के बाहर न देख सकें। The future is in your hands, little explorer. Shape it with intelligence and kindness. क्या हम गुरुत्वाकर्षण को धोखा दे सकते हैं? वर्म होल के जरिए बच निकल सकते हैं? अगर हम नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो हमें नियम तोड़ने होंगे। कल्पना कीजिए, एक कंप्यूटर एक प्रोटॉन के अंदर छिपा हुआ है। शायद कोई उन्नत सभ्यता हमारे विज्ञान को आगे बढ़ने से रोक रही है। इसे विज्ञान का अंत कहते हैं। जब हम अपनी बुद्धिमत्ता की दीवार से टकराते हैं,
दूरबीन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। हम बस देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। एआई शायद हमसे पहले इस समस्या को समझ लें, क्योंकि वो भावनाओं से नहीं सोचता। भविष्य के आसमान से आज ही की उम्मीदों को पूरा करते हुए हमें अपने दिमाग को अपग्रेड करना होगा। जैविक दिमाग की सीमाएं हैं। शायद अगर हम डिजिटल हो जाएं, तो हम सिमुलेशन को हैक कर सकते हैं। अंततः हर 3 बॉडी सिस्टम का एक ही अंजाम होता है, टक्कर। अराजकता का अंतिम पड़ाव है ब्लैक होल, जहां सब कुछ गायब हो जाता है। वहां समय रुक जाता है। वहां कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई भविष्य नहीं। शायद जो जानकारी खो गई है वो ब्रह्मांड की सतह पर कहीं लिखी हुई है। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के इरेजर हैं। वो गलतियों को मिटा देते हैं। क्या यहां का विनाश कहीं और का निर्माण है? क्या यह एक दरवाजा है? शायद किसी और ब्रह्मांड में 3 बॉडी प्रॉब्लम का हल मौजूद हो। वहां गुरुत्वाकर्षण का नियम अलग हो सकता है। वहां अराजकता नहीं, संगीत हो सकता है। In infinite universes, every possibility is true. We just live in a hard one. एंट्रोपी का नियम अटल है। सब कुछ बिखरने के लिए ही बना है। A broken cup never mends itself. Time moves in only one direction towards destruction. शायद किसी और ब्रह्मांड में 3 बॉडी प्रॉब्लम का हल मौजूद हो। लेकिन क्या अंत ही शुरुआत है? क्या खेल फिर से शुरू होगा? और फिर से वो 3 तारे अपना पागलपन भरा नाच शुरू करेंगे। ये सब जानकर हम अपनी छोटी सी दुनिया को नए नजरिए से देखते हैं। हमारी रोजमर्रा की बोरिंग जिंदगी असल में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तोहफा है। संतुलन बहुत नाजुक होता है, इसे हल्के में मत लीजिए। हम यहां हमेशा के लिए नहीं हैं। हम अराजकता के बीच एक छोटा सा ब्रेक हैं। अंतरिक्ष में सुनहरी रिकॉर्ड हमारी कहानी दोहराती रहेगी अनंत काल तक। है हम सभी इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। बढ़ई हो, हमने कर दिखाया। हाँ, ये अद्भुत है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। हर जवाब एक नया सवाल पैदा करता है। संतुलन बहुत नाजुक होता है, इसे हल्के में मत लीजिए। इंसानी जज्बा यही है, अंधेरे में छलांग लगाना बिना डरे। फासला हर त्रासदी को खूबसूरत बना देता है। सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। नजरिया बदलिए। गणित सिर्फ एक भाषा है, ब्रह्मांड उस भाषा से कहीं अधिक महान है। वो नन्हा नीला बिंदु, वो हम हैं, उस विशाल अंधकारमय रंगभूमि में। द 3 बॉडी प्रॉब्लम हमें चेतावनी देता रहेगा कि शांति की गारंटी नहीं है। लेकिन हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं।
क्योंकि हम इंसान हैं, हम अराजकता से बने हैं। व्यवस्था एक सपना है, अराजकता ही हकीकत है। हर अंत एक नई शुरुआत है। विनाश से ही निर्माण होता है। हम तारों की धूल से बने हैं। हम ब्रह्मांड के बच्चे हैं। अनंत अंतरिक्ष की विशालता में हर किरण एक नई सुबह की उम्मीद जगाती है। जीवन एक कभी न खत्म होने वाली खोज है, एक अनंत यात्रा जिसका कोई अंत नहीं है। पानी चट्टान को काट देता है, बल्कि ताकत से नहीं, बल्कि निरंतरता से। असली बुद्धिमानी ये जानने में है कि हम सब कुछ नहीं जानते। ये अंधेरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक चमकता हुआ हीरा है। तूफान कितने भी हों, हमारी लौ जलती रहनी चाहिए। अकेलापन डरावना हो सकता है, लेकिन ये मुक्ति भी है। हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और अंत में उसी में मिल जाएंगे। हमारी समस्याएं यहां से कितनी छोटी लगती हैं, है ना? शायद पूरा ब्रह्मांड एक विशाल दिमाग है जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। बिना अराजकता के व्यवस्था का कोई वजूद नहीं होता। हमें उस पेड़ की तरह होना है जो हवा के साथ झुकता है लेकिन टूटता नहीं। जब सिस्टम फेल होते हैं, तभी जीवन नया रास्ता खोजता है। हम अतीत देख रहे हैं। जो हम देख रहे हैं वो बहुत पहले जा चुका है। हमारा भविष्य क्या है, ये कोई नहीं बता सकता, और यही सबसे अच्छी बात है। किताब खाली है, कहानी पहले से लिखी हुई नहीं है। कलम हमारे हाथ में है। हम अपनी स्थिरता स्वयं बनाते हैं। इंसान अराजकता में भी रास्ता निकाल ही लेता है। जिज्ञासा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सवाल पूछना कभी बंद मत करो। लेकिन याद रहें, जंगल में एशियाई शेर अभी भी घूम रहे हैं। हम एक पतली सी ढाल के पीछे सुरक्षित हैं। इसका सम्मान करें। बाहरी खतरों से पहले हमें खुद से बचना होगा। किस्मत हमेशा साथ नहीं देती, हमें तैयार रहना होगा। हम अब सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम खिलाड़ी बन रहे हैं। हमारा घर पृथ्वी है, लेकिन हमारी मंजिल पूरा ब्रह्मांड है। वहां बाहर अनगिनत दुनियाएं हैं, अनगिनत कहानियां इंतजार कर रही हैं। न्यूटन के नियम। और 3 तारों का पागलपन। हम अब सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम खिलाड़ी बन रहे हैं। हमारा घर पृथ्वी है, लेकिन हमारी मंजिल पूरा ब्रह्मांड है। पूरी सभ्यता को मिटा सकता है। वहां बाहर अनगिनत दुनियाएं हैं,
अनगिनत कहानियां इंतजार कर रही हैं, बनना और बिगड़ना। यह पांडुलिपि हमें एक खोए हुए अतीत की कहानी बताती है, जिसके पन्ने ज्ञान और रहस्य समेटे हुए हैं। लेकिन आज सब शांत है। आज सूरज अपनी जगह पर है, हवा में ठंडक है। ये शांति एक चमत्कार है, इसे महसूस करें। है क्योंकि हम नहीं जानते कि ये कब तक रहेगा। रात हो रही है और ऊपर वो समस्या अभी भी सुलझी नहीं है। They are watching us. ये खेल कभी खत्म नहीं होता, बस खिलाड़ी बदल जाते हैं। गणित हमें यहां तक लाया, अब आगे का रास्ता साहस तय करेगा। क्योंकि हम नहीं जानते कि यह कब तक चलेगा। रात हो रही है और ऊपर वो समस्या अभी भी सुलझी नहीं है। जागिए और देखिए कि ब्रह्मांड कितना विशाल और अजीब है। हम तैयार हैं? जवाब नहीं, बस सवाल। हमेशा के लिए। 3 body problem. जहां गणित हार जाता है। सच बहुत समय से छुपा हुआ था, पर अब उसे सामने आना होगा। क्या कोई सुन रहा है? देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं, तो हम सफल हुए। सब्सक्राइब करें, क्योंकि ब्रह्मांड में अभी बहुत से रहस्य बाकी हैं।